इसरो ने दिखाया बड़ा दिल, रूस से कहा मिलेंगे चांद पर। तो क्या हुआ कि क्रेडिट के चक्कर में, पहले क्रेडिट लेने के चक्कर में तुमने हमें पूरी तरीके से डिसक्रेडिट कर दिया, और अभी किया भी नहीं वैसे, बस निकले हो अपनी मंजिल के लिए, उसी मंजिल के लिए जहां हम भी पहुंचने वाले थे। और ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से ट्रेन में चढ़ने के लिए हम अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे सामान गाजे बाजे के साथ खूब लंबी दौड़ लगाते हैं, स्टेशन के अंदर घुसते हैं, किसी तरीके से सीढ़ियों से चढ़ते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म उतरते हैं, पूरी गति पे रहते हैं, और जस्ट डिब्बे के अंदर घुसने से पहले कोई महाशय आते हैं और अपना रुमाल खिड़की से सीट पर डाल देते हैं। आप पहुंचते पहले हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि भाई साहब रुमाल हमारा रखा है, ये जगह हमारी हो गई, आप बस थोड़ा चक्कर वहां काट लीजिए, हम आकर थोड़ी देर में उतर जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ, शॉर्टकट कहा जाए इसे। चाहता तो रूस ये कर सकता था कि या तो वो मिशन बहुत पहले अनाउंस कर देता या बाद में कर लेता, पर एक ऐसे टाइम पे, एक स्ट्रेटेजिक टाइम पे, जब भारत उतरने ही वाला था, ठीक उसी जगह पे, उसी टाइम पे आपने प्लानिंग कर ली चांद पर उतरने की, अपना रुमाल डाल दिया, शॉर्टकट आजमा लिया, फ्रिगाट अपर स्टेज लगा लिया अपने सोयूज में, और बिना धरती के चक्कर काटे सीधे पहुंच गए चांद पर। 5 दिन में पहुंच जाएंगे चांद पर। निकल चला है लूना 25। जी हाँ, वो स्टॉकनी कॉस्मोड्रोम, कॉस्मोड्रोम यानी कि स्पेसक्राफ्ट जहां से लॉन्च होता है, रशियन वर्ड है। आज सुबह लॉन्च हुआ, भारतीय समय 4:40 सुबह, और पहले 80 मिनट में ही इसने लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के एकदम करीब पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। 5 दिन में पहुंचे गए लूनर ऑर्बिट में, जहां पहुंचने में 20 दिन लग गए थे चंद्रयान 3 को। उसके बाद 5-7 दिन के अंदर लैंडिंग अपना कर ले गई। दोस्तों, फिर भी इसरो के साइंटिस्ट ने अपना दिल छोटा नहीं किया। तो क्या हुआ, क्रेडिट पूरा रशिया ले जाएगा, लेकिन हमारी सतत प्रयास करने की क्षमता तो कम नहीं होगी ना। रोज शॉर्टकट काम तो नहीं आता दोस्तों। आज क्रेडिट ले लो, कल को कैसे लोगे। असल महत्व होता है लगातार सतत प्रयास करने का, लाइफ में भी और कंपटीशन में भी। जो लगातार लगा रहेगा, एक दिन वो पहुंचेगा। रोज 1% बढ़ो, यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों। और इसरो के वैज्ञानिकों ने जो बड़ा दिल दिखाया है, उसे आप उनके मैसेज को पढ़ के एकदम गदगद हो जाएंगे दोस्तों। इसरो ने कहा ट्वीट करते हुए, कांग्रेचुलेशंस रोसकॉस्मोस ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ लूना 25। Wonderful to have another meeting point in our space journeys. Wishes for Chandrayaan 3 and Luna 25 missions to achieve their goals. जो माइंडलेस रेस चल रही थी स्पेस में, माइंडलेस रेस ही बोलेंगे हम तो, जो पहला इंसान उतारा गया चंद्रमा की धरती पर, उसके बाद लैंडर पे लैंडर भेजे गए अलग अलग देशों के द्वारा। अलग अलग देश क्या, ये 2 देश थे, रशिया और अमेरिका। इनके बीच में जो चला वो सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन्स और पॉलिटिकल कंपटीशन को दिखाता है लूनर सरफेस पर। चंद्रमा पर इन्होंने अपनी जो प्रतिद्वंदिता था उसको साबित करने के लिए इतने दिन लगा दिए, खोजा खाजा कुछ नहीं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। और हम क्यों कह रहे हैं कि हमने पूरे प्लेटफॉर्म से लेकर के दौड़ लगाई, ट्रेन की एकदम करीब पहुंचे, पूरा वजन उठाया और एंड टाइम में इन्होंने अपना रुमाल डाल दिया, हमें डिस्क्रेडिट कर दिया। अभी किया नहीं है वैसे, बार बार बोल रहे हैं हम आपको, कुछ भी हो सकता है। वहां उतरना इतना आसान नहीं है, साउथ पोल कोई मजाक नहीं है। मून का अगर होती तो पहले भी लोग उतर चुके होते। तो दोस्तों, हम क्यों ये कह रहे हैं कि हमने काफी लंबा प्रयास किया और इन्होंने रुमाल रख दिया, इसलिए क्योंकि चंद्रयान 1 मिशन का प्लान किसका था? क्या नासा ने आके ज्ञान दिया था या रोसकॉस्मोस ने आके ज्ञान दिया था इसरो को कि जाओ देखो वहां पर पानी मौजूद होगा? इन लोगों ने तो 5 साल वहां दौड़ लगाई, कुछ नहीं मिला इनके हाथ में, सूखी जमीन है, कुछ नहीं मिलेगा लूनर सॉइल में, ये बोल करके चुपचाप बैठ गए थे। आदमी भेजना बंद कर दिया था, लैंडर भेजना बंद कर दिया था। चंद्रयान 1 ने अपने एनालिसिस से पता लगाया कि यहां पानी है। उसको पता करने के लिए भाई इतना छोटा सा देश, बैलगाड़ियों में रॉकेट लेके जाने वाला देश, साइकिल के कैरियर में रॉकेट फंसा के ले जाने वाला देश, ये हमें बताएगा, दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। हमने वहां आदमी भेज दिया, ये हमें बताएगा, ये बोलते थे। उस चक्कर में इन्होंने कई अरबों डॉलर लगा दिए, वहां पर अलग अलग मिशन भेजे,
लूनर रिकॉनेसेंस मिशन, एल क्रॉस मिशन, इंपैक्ट प्रोजेक्टाइल्स भेजे वहां पर चेक करने के लिए पानी है कि नहीं। जब समझ में आ गया पानी है तो दौड़ लगानी इन्होंने शुरू कर दी। और अब उसी रेस का फायदा उठाने रशिया भी सबसे पहले उतरना चाहता है। तो हमने मेहनत की, हमने वहां खोजा ट्रेस पानी का, उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा, किसी तरीके से ऊपर नीचे हो गया, ऑर्बिटर काम कर रहा, लैंडर थोड़ा क्रैश लैंड कर गया, तीसरी बार भेज रहे हैं, लेकिन वहां पर रुमाल रख दिया गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों सैल्यूट है इसरो के वैज्ञानिकों का, और इसरो की जो कामनेस है, इसरो की जो जेनरोसिटी है, ये आगे जाकर इसरो के नहीं, समझ लीजिए पूरे भारत के काम आने वाली ही बात याद रखिएगा। क्योंकि जिस कैलकुलेटेड वे में भारत ने काम किया है, इसरो ने काम किया, डायरेक्ट पीएम को ये लोग आंसर करते हैं दोस्तों। इसरो में ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बीच में। इसरो चीफ सीधा पीएम से बात करता है, वैज्ञानिक काम कर रहा है, वैज्ञानिक चीजों को प्रूफ करने के लिए, वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन के लिए भारत का वैज्ञानिक, इसरो का वैज्ञानिक काम करता है भारत के हित को पूरा करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस पर। पैसा वैज्ञानिक लेकर के आता है भारत सरकार से सीधा, और वो पैसा वैज्ञानिक के पास जाता है और वैज्ञानिक काम करता है। इसमें बीच में कोई नौकरशाह, कोई राजनेता नहीं आता। इस चक्कर में इसरो बहुत सही काम कर रहा है। डीआरडीओ इस चक्कर में थोड़ा सा पीछे हो गया है, क्योंकि वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री बीच में आ जाती है, पॉलिटिशियंस बीच में आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बीच में आ जाते हैं। इसरो जो है आगे लेकर इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से गौरवान्वित करेगा देश को, क्योंकि उसने हर चीज को कैलकुलेट किया है। उसको मालूम है मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतने पैसे में मुझे ये काम करना है, इसमें मैं फेल नहीं हो सकता। एनर्जी इफिशिएंट मिशन भेजा है इसरो ने चंद्रयान 3 के रूप में। 5 बार चक्कर काटे, लेट हो गया, कोई बात नहीं, खिताब बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं उसका, लेकिन हम एनर्जी इफिशिएंट हम यहां से भेजेंगे। पहले हम लैंडिंग सीखेंगे, लैंडिंग सीखने के बाद हम रोइंग करवाएंगे, रोइंग करवाने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर भेजेंगे मिशन और आगे बढ़ेंगे। स्टेप वाइज जो काम कर रहा है इसरो, और उसका गोल एकदम क्लियर है। वो वहां पर पॉलिटिकल कंपिटिटिवनेस को प्रमोट करने नहीं जा रहा है। भारत की यही प्लस पॉइंट है। चाइना आज की तारीख में लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, लेकिन भारत इनसे नहीं लड़ रहा है। भारत अपने आप को ग्रो कर रहा है, रोज 1%। बात इसरो की कर रहे हैं हम यहां पर। तो यहां पर इसरो ही बड़ा होगा। रॉसकॉस्मोस पहले पहुंच जाए, वहां पर लूना 25 पहले पहुंच जाए, पर जीत यहां इसरो की होगी दोस्तों। ये फलसफा आपको भी अपनी लाइफ में आजमाना चाहिए। रोज 1% बढ़िए उस एक बड़े दिन के लिए। याद रखिए इस बात को। आज आपके आसपास वाले कितना बढ़ रहे हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी कंपटीशन कभी दूसरे से नहीं हो सकती। आपकी कंपटीशन अपने आप से होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप के ऊपर जीत प्राप्त कर ली तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई दिखेगा ही नहीं। समझ रहे? ना आगे होगा कोई ना पीछे होगा कोई, आप अकेले पहुंच चुके होंगे शिखर पर। तो इसरो उसी राह पे चल रहा है, और इसरो के वैज्ञानिकों की जेनरोसिटी को हमारा सैल्यूट है। जिस तरीके से उन्होंने रॉसकॉस्मोस को ये बधाई दी है, और रॉसकॉस्मोस ने हिसाब से अब क्या बोले, उनकी भी शायद मजबूरियां रही होंगी, पॉलिटिकल प्रेशर्स रहा होगा, और खैर रूस को नंबर 1 कहलाने का बड़ा शौक है, तो शायद वो पहुंचना चाह रहा होगा। या ये बोलेंगे कि विपदा में एक अवसर मिला है उसे अपने आप को प्रूफ करने का, अपने लोगों के सामने अपनी सरकार के एक अच्छा चेहरा वहां पर दिखाने का उसके पास कैपेबिलिटी थी। सोवियत यूनियन के दौरान डेवलप्ड जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजी उसी का इस्तेमाल कर रहा है, वो अभी भी कुछ नया डेवलप नहीं किया है। इवन अमेरिका ने तो ये कह दिया है, अमेरिका के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की बात अगर अपन सुने तो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन नाम है इनका, और बिल नेल्सन ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि हमें नहीं लगता कि ये कॉस्मोनॉट भेज पाएगा रशिया, गिवन द टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम पे हम फिर से एस्ट्रोनॉट भेजने वाले हैं, अमेरिका आर्टेमिस मिशन के दौरान फिर से जो है एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है, जिसमें पहली महिला भी मौजूद होगी जो चांद पर कदम रखेगी। फिर चाइना भी भेजना चाहता है 2030 तक। तो जो टाइम फ्रेम है इसमें रशिया बीच में नहीं उतर पाएगा, ये साफ बोल रहे हैं बिल नेल्सन, नासा एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने पहले फौरी तौर पर एक तो पहले कांग्रेचुलेट कर दिया रॉसकॉस्मोस को कि भाई गुड, बढ़िया काम किया आपने, आपका लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। साथ में ये कह दिया पब्लिक में कि ये लोग कॉस्मोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट अभी नहीं उतार सकते रशिया वाले, और जिस प्रकार की इनकी स्थिति है तो हमें नहीं लगता हमें अब रशिया से कम्पीट करने की जरूरत है। यूएसए का ये कहना है, नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका कहना है बिल नेल्सन का, हमें अगर किसी से कंपटीशन करना है जिसमें हम जीतना चाहेंगे स्पेस रेस में, वो है चाइना। तो चाइना को अपना कंपटीटर मानना शुरू कर दिया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने, ना कि रशिया को। और रशिया इस बात से अलग बौखलाया हुआ है, अगर हम मुझे भारत ने भी हरा दिया तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, ये सोचना है शायद उसका। और इसीलिए आनंद फानन में बिना रोवर के ही लैंडर के साथ रवाना कर दिया लूना 25 को इन्होंने। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मसले पर? क्या वाकई में लूना 25 इसरो के चंद्रयान 3 को हरा देगा? और क्या आपको इससे इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए? जिस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन को इनवाइट किया है इसरो के वैज्ञानिकों ने कांग्रेचुलेट करते हुए, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर हमें मालूम पड़ा। जितना हो सके इसरो के इस जेस्चर को आप फैलाइए,
वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये लूना 25 है क्या, ऐसे कैसे हरा दे गए चंद्रयान को, क्योंकि अभी भी बैटल कंप्लीट हुआ नहीं है। चंद्रयान वर्सेस लूना 25 इज ऑन और अभी भी एज चंद्रयान 3 के पास है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मिलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।